हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज आपको मैं। और प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना वीडियो, आपके पास बहुत यूजफुल होगी। 9th क्लास का सर्कल पढ़ा रहा हूँ, सेकंड टर्म के लिए पढ़ा रहा हूँ। कौन सी क्लास का? सेकंड टर्म के लिए। और बहुत ही अच्छी तरह प्रॉपर पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा आपसे, पक्का बता रहा हूँ। बस आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना प्लीज़। और हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल, बहुत ही अच्छे बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो दोस्तों, मैं आज एक पॉइंट अभी पॉइंट बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से मैंने कोई एक लाइन खींच दी ऐसे, मैं पॉइंट मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ओ पॉइंट माना, ठीक है। और इस पॉइंट से मैंने एक पॉइंट मान लिया कोई ए। ये पॉइंट अगर यहाँ पे एक ऐसा खींच रहे हैं तो यहाँ पे बी पॉइंट कोई होगा आपका, यहाँ पे एक पॉइंट और खींचेगा तो ये सी पॉइंट होगा, ये यहाँ पे डी पॉइंट होगा। यहाँ पे ऐसे ही ऐसे चलते 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 आपका ये पॉइंट बहुत सर्कल आपका बन जाएगा। यहाँ पे ई पॉइंट होगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, आपका ऐसे ही बनेगा। जितने भी पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इक्वली इक्वली होती है आपके, इक्वल पॉइंट होते हैं सब, ये इक्वल पॉइंट होते हैं आपके। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीजें इक्वल पॉइंट होते हैं, ये इक्वल पॉइंट होता है आपके। अगर ये ओ ए ये एक बेटा फिक्स कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है ओ ए। जो ये ओ ए है ना, ये कांस्टेंट होता है आपका। और इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सर्कल, ये मतलब इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन आप, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, जितने भी कलेक्शन है ना, जितने भी पॉइंट है, पॉइंट जो सर्कल है पॉइंट वो उससे बना देगा। सर्कल के जितने भी पॉइंट बने हैं, पॉइंट धीरे 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 ऐसे पॉइंट बनते जाता है, इनका सबका सर्कल इज द, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये आपकी डेफिनेशन होगी, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप एक बार बताओ, अब ये तब कितना होगा? अब मैं कोई सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल से हमें क्या करना है? यहाँ पे एक हमने कोई खींची, ये हमने मान ली पी पॉइंट, ये का ओ पॉइंट। ये आपकी क्या होती है आप बताओ बच्चा? ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी रेडियस, ओ पी। ओ पी इज ए रेडियस, ओ पी इज ए मिड पॉइंट। जो ओ पॉइंट है, ये ओ पी है ना, ये फिक्स पॉइंट होता है बेटा, क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स पॉइंट। ये ओपी इज ए रेडियस होता है, ओपी ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाता है, फिक्स होता है ओपी, ये फिक्स होता है आपका ओपी। इतना आपको समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब, आप थोड़ा देख ध्यान देना। अगर मैं ये देखूँ आपको, मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल ऑफ सर्कल। ये हमने कोई ऐसा पॉइंट सर्कल डिनोट का, सर्कल पे आपने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, यहाँ तक, और यहाँ तक हमने कोई बिंदु खींच दिया, और सर्कल सेंटर से लिया, सेंटर से हमने पी पी पॉइंट खींचा। जो आपका ये है ना, ये वाला, ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट। और ये आपका, मैं एक बिंदु खींच रहा हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया। और आपको पता है ये पूरी यहाँ पे क्या होती है? रेडियस होती है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे खींच रहा हूँ, ये भी हम मान लें, मैंने आर मान लिया, ठीक है। आप एक बार बताओ, ये वाला पॉइंट ओ होता है, ये ओ, ओपी, ओपी क्या होगा? ओपी बेटा बड़ा नहीं होगा इससे, रेडियस से, रेडियस तो हमारी यहाँ तक है ना, तो ये ओपी पूरा पॉइंट है, ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा। आप एक बार और बताओ, ये ओ आर, ओ क्यू, ओ क्यू छोटा होगा रेडियस से, ठीक है। और आप एक बार बताओ, ये ओ आर, ओ आर दिखा आपको? ओ आर, ओ आर, यहाँ पर आर मत लो आप, यहाँ पर मान लो
एन होगा बेटा, क्या ओ एन रेडियस के इक्वल हो जाएगा ना, ये आपकी रेडियस ही तो है और मैंने ओ आर को रेडियस मान लिया, आपकी रेडियस ही तो है ये। आपके यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मैंने एक्सटेंड पॉइंट बता दिया और इंटरलेटिव पॉइंट बता दिया, आपको मैंने सब बता दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये क्या होता है आपको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो, आप कोई भी खींचोगे ना चीजें, आप मान लो मैं आपको एक सर्कल खींच रहा हूं और यहाँ पे एक और सर्कल अंदर इसके, ये यहाँ पर पॉइंट बनाएगा तो बेटा आप देखो ये वाला पॉइंट, ये तो रेडियस हो जाएगी थी, है ना। अगर इस रेडियस में एक और बिंदु बना तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज है, ये तो पूरी रेडियस हो जाएगी, इसको आर छोटा आर मान लो, उसको बड़ा आर मान लो, ये पूरी तो रेडियस हो जाएगी। उस यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे क्यू पॉइंट होनी चाहिए आपकी चीजें, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और जितने भी देखो यहाँ पे कितने भी खींच लो आप, ऐसे खींच लो, ये वाला ये रेडियस तो ये भी रेडियस। आपको ये तो पता था कोसेंट्रिक क्या होता है? कोसेंट्रिक रेडियस से डिफरेंट, मतलब इसकी जितनी रेडियस होगी ना सर्कल, सेम सेगमेंट होगा, सेम सेंटर से, सेंटर तो सेम है आपका, सेम सेंटर बट डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो जाएगी। डिफरेंट रेडियस। अब देखो ये डिफरेंस है, कोई भी आप दो सर्कल लिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, आपने क्या करा, इस सर्कल को यहां से मिला, सेम सेंटर, सेंटर तो इसका भी सेम सेंटर है, इसका भी सेम सेंटर है, दोनों का सेम सेंटर है, ये छोटा आर ये बड़ा आर, ये रेडियस तो इक्वल, रेडियस तो अलग डिफरेंट होगी ना इसकी रेडियस। देखो ये रेडियस तो, ये रेडियस यहाँ पे है और ये रेडियस यहाँ पे, डिफरेंट रेडियस हो जाएगी और सेंटर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम सेंटर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, ये आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपको मैं आर्क बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आर्क ऑफ सेंटर, आर्क ऑफ सेंटर, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझ लेना। आर्क ऑफ सेंटर क्या होता है, आर्क, मैं यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ओ बना, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगी, जो इनके बीच में पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्यू पॉइंट, यहाँ पे एस पॉइंट, जो इनके बीच में ये पॉइंट है ये वाला क्यू पी, यही आपका यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका आर्क होता है, यही आपका आर्क होता है क्यू पी, समझे, यही आपका आर्क होता है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एस एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, ये आपका आर्क आर्क आर्क, ये सब आपका होगा आर्क, ये आर्क होता है आपका, समझे दोस्तों, यही आपका आर्क है। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना, इतना ही आपको समझना है, यही आपका आर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूं सेंटर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई सर्कल खींचा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओ पॉइंट है, जो ये वाला इन दोनों आर्क के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये वाला, ये थीटा, ये रेडियस आपका इक्वल, तो रेडियस दो रेडियस से मिलकर बनता है और एक सेंट, दो रेडियस आपके दो रेडियस से मिलकर बनेगा, और आपका जो भी सेंटर होता है, दो मेजर
दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनेगा। ये आपका पी और ये क्यू, ये पी क्यू हो जाएगा आपका। ओके सर, ये जो आर्क है इनके बीच में 2 रेडियस एंड और 1 आर्क, 1 आर्क, यही आपका डेफिनेशन है। सेंटर पर थीटा हमारा एंगल कब बनता है? दो रेडियस हो, रेडियस हमारे इक्वल इक्वल है, दो रेडियस हो तो और एक आर्क हो, दो रेडियस एक आर्क हो, यही आपका क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे आपका थीटा बन जाएगा, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा आपका, ये होता है आपका पॉइंट सेंट्रल एंगल। समझे दोस्तों, ये होता है आपका सेंट्रल एंगल, ये वाला पॉइंट यहाँ से बीच में जो इनके बीच में एंगल बनता है, ये होता है आपका सेंट्रल पॉइंट एंगल, ये होता है सेंट्रल एंगल। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको मैं माइनर और सेगमेंट, ये तो बताना मुझे आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। देखो माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ये आपको क्या होता है? अगर मैं सर्कल खींचा, ये सर्कल यहाँ पे सेंटर गिरा मैंने, ठीक है सर, और ये आपने ओ सेंटर पे करा, ये आपका रेडियस, ये भी रेडियस, जो ये रेडियस होती है ना आपका ये वाला, ये आर्क हो गया, आपको पता है पी पॉइंट, यहाँ पे क्यू पॉइंट होता है ये, और जो ये बचा आपका हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपका है ना, ये आपका क्या होता है? माइनर सेगमेंट होता है। और जो ऊपर वाला पार्ट बच रहा है, ये आपका क्या होता है? मेजर सेगमेंट, ये आपका क्या होता है? मेजर सेगमेंट। समझ में आया दोस्तों, ये आपका क्या होता है? मेजर सेगमेंट होता है। अगर मैं देखो यहाँ पे कैसे कट करोगे, ये कैसे, अगर मैं ये पॉइंट निकालूं यहाँ से, जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ये तो बन रहा है आपका सर्कल सेंटर, ये सेंटर और ये पी और ये क्यू, ये आपका क्या होता है? मेज वो माइनर। और जो ऊपर वाला बचता है ये ऐसे निकलता है, इसको मैं बाहर नहीं, यहाँ से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ये तो बचेगा। एक बार बताओ आप, ये पॉइंट तो बचेगा हमारे पास, ये जो ये एरिया ना, ये एरिया बचता है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। समझे दोस्तों? अब हम बताऊंगा आपको मैं सेक्टर, सेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह प्रॉपर बताऊंगा। आप बिल्कुल भी सेकंड टर्म के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छी तरह प्रॉपर, बस आपको देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना है। और जो इनके बीच में जो ये वाला आपको मैं बता रहा हूँ क्या, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, सेक्टर, अब सेक्टर हम बताएंगे आपको अभी। सेक्टर जितने भी ये मान मैं पॉइंट सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ से जो आपका पॉइंट डाला ये वाला, जो यहाँ पे ओ पॉइंट हुआ, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू पॉइंट माना मैंने, ये मैंने माना था आपको इतना। तो ये जो होता है ना, ये आपका सेक्टर होता है, ये बचा, ये भी सेक्टर होता है बेटा, सेक्टर, माइनर सेक्टर होता है ये, माइनर सेक्टर। और ये बचा हिस्सा पार्ट, जो भी हिस्सा है, ये होता है आपका मेजर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर होता है जितने भी होते हैं पॉइंट। ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका माइनर सेक्ट, और ये हिस्सा बचा आपका मेजर सेक्टर होता है। ठीक है बेटा, अब इतना ही इसमें था। अब ये किससे मिलकर बनेगा बताओ? एक लाइन, एक तो उससे मिलकर बनेगी ये, मैं दो तो रेडियस, ये तो रेडियस ही होती है आपकी, है ना, दो रेडियस और एक आर्क होगा इसके अंदर भी, वही है वन, दो रेडियस, टू रेडी, ये वन आर्क, ये सेक्टर इससे मिलकर बनता है आपका सेक्टर भी। इसमें कोई दिक्कत बताओ?
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको? और मैं आपको बताऊंगा कोड। कोड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोड, कोड क्या होते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक सर्कल खींच दिया। आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है ना बेटा, ये वाला पॉइंट पी और क्यू, दो पॉइंट से मिलकर बना होता है एक ये आपका कोड होता है। ये क्या होता है, कोड। ये आपका कोड होता है, ठीक है। अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ यहाँ पे सेंटर से, तो ये वाला देखो, यहाँ से एक बनाऊँ, थोड़ा सा उठा लो, ये सेंटर है, सेंटर पे। तो ये क्या होती है आपकी डायमीटर, डायमीटर। ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये आप सेंटर देखो, सेंटर से आप कोई भी सेंटर से यहाँ पे खींचना एक, या तो आप ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ये आपका क्या होगा, ये तो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर होता है ये। ऐसे खींचोगे आप, देखो ऐसे खींचोगे, ये खींच देना आप, ये सब डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है आपका, ये डायमीटर। जो सेंटर से होकर जाता है, जो सेंटर से होकर जाता है ना, वही आपका क्या होता है, सॉरी, वो यही आपका डायमीटर होता है। और जो आपका यहाँ पे बना है ये वाला पॉइंट, ये वाला पी क्यू पॉइंट जो बना है, पी क्यू का यहाँ एक पॉइंट से दो पॉइंट से मिलकर बना है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कोण होता है। ये भी दो पॉइंट से मिलकर बना होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका डायमीटर होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना होता है आपका डायमीटर। अगर मैं आपको बताऊं क्या, डायमीटर वन सर्कल टू पार्ट डिवाइड, मतलब डायमीटर ये होता है आपका, ठीक है सर, आपका ये होता है। अब बताओ ना आप सेमी सर्कल, अगर मैं आपको बताऊं सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बताओ क्या होता है। अगर मैं इसको सर्कल को इस डायमीटर से यहाँ पे, ये वाला डायमीटर, अब बताना है कि ये डायमीटर, ये सेकंड पार्ट, चलो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दो पार्ट हो गया डायमीटर। ये दो पार्ट में मैं पार्ट को ऐसे भी कर सकता, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बना लूँगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर खींच दूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये तो लिखा है ना यहाँ पे भी। अब दोबारा अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ उसको, देखो यहाँ पे, यहाँ से ले, तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ सर्कल को। ये वाला पार्ट, ये आपको क्या होता है, सेमी सर्कल, जो मतलब दो, एक एक डायमीटर जो अलग अलग सर्कल को डिवाइड करता हो, डिवाइड करता हो, आपस में काटता हो, डिवाइड करता हो चीजों को, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। दो सर्कल को काट, एक सर्कल को काटता हो। डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर इज, डायमीटर डायमीटर इज वन सर्कल टू पार्ट्स, वन सर्कल टू पार्ट्स डिवाइड, ये आपका होगा, ठीक है सर। यहाँ से समझना, ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर यहाँ से काट रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, पार्ट को यहाँ पे अलग अलग कर देते, सेमी सर्कल को। डायमीटर इज वन सर्कल टू पार्ट्स डिवाइड, एक डायमीटर जो एक सर्कल को अलग अलग डिवाइड करता हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हो, उसको बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल। अब अरे आप पढ़ेंगे सेगमेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, सेगमेंट पढ़ेंगे हम। ये क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट। और सेगमेंट में क्या पढ़ेंगे बताओ, सेगमेंट जितने भी सेगमेंट होते हैं ना, जितने भी पार्ट होते हैं, सेगमेंट पढ़ेंगे हम। देखो ये सर्कल खींच रहा हूँ मैं, अगर ये पॉइंट अब डायमीटर था, अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आऊँ यहाँ पे पॉइंट को,
यहाँ पे था और मैं इसको खिसका के यहाँ पे वो भैया जी यार, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपको क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट, और ये आपको मेजर सेगमेंट। ये आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होता है आपका, ये आपका माइनर सेगमेंट। देखो यहाँ पे अगर मैं दोबारा खींच लूँ यहाँ पे करो, इस सर्कल को मैं यहाँ से खींचा और मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, ये तो आपका माइनर हो जाएगा सेगमेंट। और ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये आपका मेजर सेगमेंट होता है। ओके सर, इतना था आज के इस वीडियो में, और मैं आपको फिर कल से नई वीडियो डालूंगा, बहुत ही प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर बच्चों को समझ में आया हो, प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़। हम आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम अच्छी तरह करेंगे प्रॉपर, आपको मैं और अच्छी तरह समझाऊंगा। कल बहुत ही बेनिफिट होगा आपकी वीडियो देखने के लिए, आपके सेकंड टर्म के लिए। प्रॉपर आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्रॉपर ध्यान से पढ़ाऊंगा आपको। और बस, और कल से फिर हम नई वीडियो आपको कल से डालते हैं।